तो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसे 2-4 औषधि पेड़ बताऊंगा जिसका आप आसानी से उपयोग कर सकते हो और आसान तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं सामने में जो नज़र आ रहा है महुआ का पेड़, इसी को आप लोग देख लीजिए। ये महुआ का पेड़ है और फिलहाल मैं इसके जो छाल आप देख रहे हो, इस छाल की औषधि प्रयोग बता देता हूँ। जैसे किसी को जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जॉइंट पेन है, तो आप इसके छाल को निकाल लीजिए और छाल को कूट पीस करके पेस्ट बना करके वहाँ पे लेप कर दीजिए, तो उसका जो दर्द है वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। अगर किसी को पेचिश है, दस्त है, तो इसके छाल को आप पीस करके उसको पिला सकते हो, उससे दस्त का समस्या ठीक हो जाता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देख लीजिए दोस्तों, मेरे सामने एक पेड़ आ रहा है, पौधा, जिसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए, जंगली पेड़ है, पौधा है। इससे बड़ा भी होता है इसका पौधा। पेड़ जब बड़ा बड़ा होता है वो जंगलों में होता है, लेकिन यहाँ भी जंगल था, लेकिन अभी क्या है, इधर सब खेत बना करके खेती करने लगे हैं, तो सब पेड़ को काट करके छोटे छोटे कर दिए हैं। ये बड़ा था लेकिन काट दिए हैं तो छोटा है। तो इसको देख करके भी आप पहचान लीजिए, ये पौधा आपको जो दिखा रहा हूँ, इसे हमारे जो देहात की भाषा है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र में, इसे भीरहा बोलते हैं। भीरहा का पेड़, भीरहा का पौधा। और इसके पत्ते जो है सहजन के पत्तों से मिलता जुलता है, इस तरह से दिखाई देता है, देख सकते हो, सहजन के पत्तों के समान। और इसके पत्तों को सूंघने से एक स्मेल आती है, मतलब जैसे ही सूंघोगे तो नाक में एक स्मेल आ जाता है तुरंत। और यह स्मेल ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे आपको आधा शीशी का दर्द है या फिर सर में दर्द है, तो इसके पत्ते को सूंघते ही आपका दर्द चला जाएगा, इतना प्रभावशाली है इसका पत्ता। तो ये भीरहा का पौधा पेड़ है, देख लीजिए, पहचान लीजिए इसके पत्ते को। जब भी अगर आप जंगल के आसपास हो और सर में दर्द हो रहा है तो इसके पत्ते को तोड़ लीजिए और सूंघ लीजिए, आपका सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। अगर इससे भी नहीं जा पा रहा है, कुछ ज़्यादा है सर दर्द, तो आप इसके पत्ते को पीस करके माथे पे लेप कर दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा, सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। और इसके पत्तों से ही दोस्तों मच्छरों का नाश हो जाता है। अगर आप इसको ले जा कर के घर में जलाते हो सुखा करके या फिर कच्चा ऐसे ही, तो आपके घर में मच्छर कभी नहीं आएंगे। मच्छरों के लिए यह महाकाल है। इसके पत्ते को जलाते ही सारे मच्छर घर से भाग जाते हैं। और इसके छाल का भी बहुत ही अच्छा प्रयोग होता है दोस्तों। इसके छाल को पेचिश दस्त में उपयोग करते हैं, और जो प्रदर होता है, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, उसमें भी काम आता है। और जो लो बीपी वाले होते हैं उनको इसका छाल पिलाया जाता है ताकि उनका बीपी बढ़ सके। मतलब यह थोड़ा सा गर्म है, उत्तेजक है इसका छाल। और मेरे सामने आ रहा है ये पलास का पौधा, पेड़, और इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, ये पलास का पत्ता है। लेकिन इस पत्ते को मामूली मत समझना। अगर किसी को धातु रोग है ना, तो इसके पत्ते को सिर्फ पीस करके इसका रस निकाल के प्रतिदिन 2 चम्मच पी लीजिए। आपका धातु, प्रमेह, प्रदर, रक्त प्रदर, कोई सा भी हो, प्रमेह रोग पूरा जड़ से ख़त्म हो जाता है। और इसकी जड़ को अगर आप पीते हो तो आपके शरीर से दर्द ख़त्म हो जाएगा। इसकी जड़ खोद करके निकाला जाता है। तो ये पलास का फ़ायदा है, और भी है, लेकिन आज संक्षेप में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। जो भी सामने आ रहा है उस पौधे के बारे में बता रहा हूँ। और ये देख लीजिए दोस्तों, एक और बड़ा पौधा मेरे सामने आ गया, और इसको आप अच्छे से ऊपर से नीचे तक के देख करके पहचान लीजिए। बहुत ही खास औषधि पौधा है। अभी मैं इसके फ़ायदे बताता हूँ, चलिए नज़दीक जा कर के दिखाता हूँ। तो ये देख लीजिए, इसके मैं पत्ते भी आपको दिखा रहा हूँ। इसके पत्ते पूरी तरह से छेद हो गए हैं, मतलब इसको कीड़ा वगैरह काट करके खा करके रहता है हमेशा। इसके पत्ते को मतलब आप साफ़ सुथरा ज़्यादा नहीं मिलेगा, ऐसे ही कीड़ा खा करके पूरा छेद छेद कर दे रहता है। और ये इसका पेड़ है, और ये तना है, पूरा वृक्ष है, आप देख सकते हो। तो क्या है, इसका जो छाल या इसके पत्ते या इसके फूल फल जो भी, मतलब इस वृक्ष के जो भी भाग का आप उपयोग करना चाहो कर सकते हो। और किस तरह से यह फ़ायदेमंद है मैं आपको बताता हूँ। जैसे
शराब में अगर इसके पत्ते का रस डाल दो या फल का रस डाल दो या छाल का रस डाल दो, किसी भी प्रकार से इसका चूरन डाल दो, तो शराब का नशा ख़त्म हो जाता है। मतलब उस शराब को अगर कोई पिएगा जिसमें इसका रस डाल दोगे, इसके फूल पत्ती तना छाल जो भी, तो वह शराब नशा ही नहीं चढ़ेगा, मतलब उसका नशा ख़त्म कर देता है। यदि इसके पत्तों का रस, इसके छाल का रस, इसके फल का, फूल का, जिसका भी चाहो उसका रस अगर आप लगातार 15 दिन तक सेवन करा देते हो किसी को, शराबी को, तो वह 15 दिनों के बाद ऑटोमेटिक धीरे धीरे शराब को छोड़ने लग जाता है। शराब पीने का उसका दिल ही नहीं करता, मन ही नहीं करता, और वह शराब पीना छोड़ देता है। इतना प्रभावशाली है यह वृक्ष। तो आप लोग इसे अच्छे से दूर से देख करके पहचान लीजिए। ये रहा इसका वृक्ष। अभी इसमें फल फूल का सीज़न चला गया है। मैं आपको इमेज में दिखा रहा हूँ, फूल और फल देख सकते हो, इस तरह से दिखाई देता है इसका फल या फूल। काल में आप इसको देखोगे तो भी पहचान जाओगे इसके फल फूल देख करके। अब दोस्तों मेरे सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ एक विशाल पेड़, जो कि साल का पेड़ है, जिसे हमारे देहात भाषा में सरई का पेड़ कहते हैं। तो आप लोग इसे देख करके पहचान लीजिए। और इसके जो वृक्ष होते हैं इनमें से गोंद निकलता है। अभी फ़िलहाल नहीं निकला है, बरसात के मौसम में, गर्मी में शायद निकलता है इसका गोंद। अगर गोंद रहता तो मैं आपको बता देता। हाँ निकला है दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका गोंद। मतलब आप इसको अच्छे से देखोगे तो पहचान में आएगा। ये देख सकते हो, ये इसका गोंद है। मैं इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका जो ये गोंद आप देख रहे हो छोटा छोटा, ये साल वृक्ष का गोंद है। और यह गोंद मामूली नहीं है, बहुत ही सुगंधित है। और इसी से धूप बनता है। मतलब ये धूप बनता नहीं है, धूप ही है। इसको अगर जलाओगे तो अच्छे से सुगंध देगा और आपका पूजा पाठ संपन्न होगा। तो इसके धूप से पूजा पाठ किया जाता है और इसको मार्केट में बेचा जाता है। आप लोग जानते ही होंगे, धूप का प्रयोग करते होंगे तो। और इसके पत्तों से पत्तल बनाया जाता है, जिसमें साग सब्जी भोजन दिया जाता है शादी पार्टी में, जिससे बहुत सारी जो हृदयगत बीमारी है वह ठीक हो जाती है। और इसकी जो छाल की बात करें तो इसकी छाल को भी आप बहुत सारे रोगों में प्रयोग कर सकते हो और इससे फ़ायदे ले सकते हो। इसका छाल भी पेचिश दस्त को मिटाता है और जो प्रदर रोग होते हैं उसे नष्ट करता है, और हृदय की जो कमजोरी होती है उसे भी नष्ट करता है। साथ ही साथ श्वास रोग, फेफड़े के रोग आदि को भी नष्ट करता है। तो ये हो गया साल वृक्ष की औषधि गुण। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको ऐसा वीडियो कैसा लगा। जैसे मैं एक साथ कई प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, औषधि पौधा है, उसे दिखा दिखा करके उसकी जानकारी बता रहा हूँ। अगर ऐसा जानकारी आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, और भी ऐसी ही जानकारी बताऊँगा। चलते चलते एक साथ बहुत सारी औषधियों के बारे में आपको जानकारी दूँगा, ताकि आपको एक वीडियो में बहुत सारे औषधि के बारे में पता चल जाए और आप लोग आसानी से उसका उपयोग करके फ़ायदे ले सको। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, जय छत्तीसगढ़।